नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां एक बार फिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। सवाल वही है, क्या बिहार बदलेगा? क्या इस बार जनता पुराने वादों को भूलेगी या याद रखेगी हर अधूरा वादा, हर टूटा सपना? इस ओपिनियन पोल में हम आपको दिखाएंगे बिहार के अलग अलग इलाकों से जुटाए गए आंकड़े, जनता की राय और राजनीतिक विश्लेषण कि इस बार जनता का झुकाव किस तरफ है। क्योंकि बिहार सिर्फ वोट नहीं करता, बिहार सोचता है, और जब बिहार सोचता है तो नतीजे पूरे देश की राजनीति को बदल देते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि: बिहार की राजनीति हमेशा अस्थिरता और उम्मीदों के बीच झूलती रही है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी ये सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि बिहार की राजनीति के अलग अलग अध्याय हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 243 में से 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन उस जीत के बावजूद गठबंधन के भीतर मतभेद कभी खत्म नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने विपक्ष में रहते हुए बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार की राजनीति में एक नई हलचल दिखी। कई सीटों पर आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि एनडीए के भीतर असंतोष की बातें खुलकर सामने आईं। अब 2025 में बिहार तय करेगा कि विकास की दिशा कौन देगा, स्थिरता की राजनीति या परिवर्तन की राजनीति। जनता की आवाज, ग्राउंड रिपोर्ट। हमने इस ओपिनियन पोल के लिए 38 जिलों के 243 विधानसभा क्षेत्रों से 25 शून्य से ज्यादा लोगों की राय जुटाई है। टीम ने गांवों, कस्बों और शहरों सब जगह जाकर जनता से सीधा सवाल पूछा, आप किसे बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्या नीतीश सरकार अपने वादों पर खरी उतरी? क्या तेजस्वी यादव को एक मौका मिलना चाहिए? अब आइए सुनते हैं जनता की आवाज। पटना से रिपोर्ट। काम तो हुआ है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। सड़कें बनी मगर रोजगार नहीं। बिजली आई लेकिन फसल की कीमत नहीं बढ़ी। तेजस्वी यादव कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो जनता सुनती है। सिवान और छपरा से, हमारे यहां अब भी शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार ने बहुत किया, लेकिन अब वक्त बदलाव का लग रहा है। दरभंगा से, हमने हर बार बदलाव की बात की, लेकिन सरकारें सिर्फ बदलती हैं, हालात नहीं। शायद इस बार कोई नई सोच चाहिए। गया और औरंगाबाद से, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को एक मौका मिलना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। मुख्य मुद्दे जिन पर बिहार का ओपिनियन बना: 1. बेरोजगारी। बिहार में आज भी लगभग 12% युवाओं के पास स्थायी रोजगार नहीं है। नौकरी की तलाश में लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात जा रहे हैं। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा दोहराया है। जनता इस वादे को गंभीरता से ले रही है। 2. शिक्षा और स्वास्थ्य। बिहार के कई जिलों में अब भी सरकारी स्कूलों में टीचर की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। आरजेडी कांग्रेस ने अपने अभियान में इसे मुख्य मुद्दा बनाया है। सशक्त बिहार, सुशिक्षित बिहार। 3. महंगाई और किसान। डीजल, खाद और बिजली दरों में बढ़ोतरी से किसान नाराज हैं। आरजेडी ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और फ्री सिंचाई योजना का वादा किया है। 4. महिलाल राजनीति का नया रूप। जहां पहले जाति एक निर्णायक फैक्टर होती थी, अब युवा वर्ग रोजगार और विकास को ज्यादा अहम मानने लगा है। हालांकि जातीय समीकरण अब भी अपनी जगह कायम है, पर 2025 में मुद्दे जाति से ज्यादा रोजगार पर टिके दिख रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े नवंबर 2025 तक कुल सर्वेक्षण किए गए लोग 25 शून्य। सर्वे अवधि 10 अक्टूबर 2 नवंबर 2025। गठबंधन अनुमानित सीटें वोट शेयर से: आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस वाम दल 122, 138, 43%। जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस हेम 95, 108, 40%। एलजेपी, पशुपति गुट प्लस अन्य 5, 10, 6%। एमएम और स्वतंत्र 2, 4, 3%। अनिर्णीत नहीं बताया 8%। विश्लेषण: इस बार का ओपिनियन पोल दिखाता है कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन जनता के मूड में परिवर्तन की लहर है।
तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ बढ़ रही है, जबकि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पहले जैसी नहीं रही। नेताओं की छवि। तेजस्वी यादव युवा चेहरा, सादगी और बेरोजगारी के मुद्दे को लगातार उठाने वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं। आरजेडी के अंदर अब लालू यादव की जगह एक परिपक्व तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष की छवि धीरे धीरे फीकी पड़ती दिख रही है। गठबंधन की राजनीति ने उनकी स्थिरता और नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी का प्रभाव। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बिहार में अब भी बरकरार है, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोकल इश्यू हावी दिख रहे हैं। कई मतदाताओं ने कहा लोकसभा मोदी के नाम पर, विधानसभा अपने काम पर। क्षेत्रवार ट्रेंड। ए, उत्तर बिहार, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, यहां आरजेडी का वोट बैंक मजबूत बना हुआ है। यादव मुस्लिम समीकरण अभी भी गठबंधन का मुख्य आधार है। 2, दक्षिण बिहार गया, औरंगाबाद, कैमूर, यहां कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों में। 3, पटना और आसपास, शहरी मतदाता अब भी एनडीए के पक्ष में हैं, लेकिन युवाओं का झुकाव तेजी से आरजेडी की ओर बढ़ रहा है। 4, सीमांचल, एमिम का प्रभाव घट रहा है और मुस्लिम वोट आरजेडी की तरफ लौटते दिख रहे हैं। जनता की उम्मीदें। हमें नेता नहीं, नीतियां चाहिए। अब वादा नहीं, नतीजा चाहिए। अगर इस बार भी नौकरियां नहीं मिली तो अगली बार हम वोट नहीं देंगे। इन आवाजों में वो नाराजगी है